नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। आपको बता दें, बुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हां, वही झांसी की रानी जिसने 1857 की क्रांति को हवा दी। वही झांसी की रानी जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। झांसी का कण कण आज भी रानी लक्ष्मीबाई की यादें अपने आप में संजोए हुए है। झांसी का किला 1857 की क्रांति का एकमात्र गवाह है। अंग्रेजों के खिलाफ इसी किले से महारानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह की चिंगारी फूकी थी। इसने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का माहौल बना दिया था। झांसी के किले की क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। ये आप जो मेरे पीछे किला देख रहे हैं, इस किले में ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसके ठीक सामने 1857 की क्रांति का एकमात्र गवाह है ये किला। अंग्रेजों के खिलाफ इसी किले की महारानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह की ऐसी चिंगारी फूकी थी जिसने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का माहौल बना दिया। आज हम आपको बताएंगे कैसे इस किले की भूमिका देश की आजादी में सबसे पहले रही। आज हम आपको इसके लिए हर एक उस ऐतिहासिक धरोहर को दिखाएंगे जिसने अंग्रेजों को देश छुड़ाने को मजबूर कर दिया। तो अब हम चलते हैं इस किले के अंदर और आपको वो धरोहर दिखाते हैं। तो हम आप पहुंचे हैं किले के अंदर। महारानी लक्ष्मीबाई का ये किला है और इस किले में देखिए, सबसे पहले आपको वो धरोहर दिखाते हैं। ये देखिए, ये वही कड़क बिजली है। इसका नाम कड़क बिजली तोप है। हम बताएंगे आपको सबसे पहले वो शिलापट जिसमें कड़क बिजली के बारे में लिखा हुआ है। तो आप पढ़िए सबसे पहले कड़क बिजली तोप के बारे में। ये गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुखाकृति सिंह सदृश है तथा इसके नेत्र एवं भौ कलात्मक ढंग से बनाए गए थे। तमाम चीजें इस कड़क बिजली तोप के बारे में यहाँ लिखी हैं। इसका कुल माप 5.50 मीटर इंटू एक्स 1.80 मीटर तथा व्यास 0.60 मीटर है। गुलाम गौस खां द्वारा संचालित ये तोप शत्रुओं को आतंकित करती थी। तो कहीं ना कहीं इस तोप का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है। और इस तोप के बारे में बताया जा रहा है कि जब ये तोप चलती थी तो अंग्रेजों के छक्के छूट जाते थे। अब हम आपको ये देखिए, इस किले के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये किला महारानी लक्ष्मीबाई का किला है और इसी किले से महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुटा दिए थे। इस किले के अंदर हम प्रवेश करेंगे और इस किले में हम आपको वो चीजें बताएंगे। तमाम ऐसी चीजें हैं जो ऐतिहासिक हैं और रानी झांसी से जुड़ी हुई हैं। तो आप ये सबसे पहले ये बाहर का इलाका है। ये किला महारानी लक्ष्मीबाई का किला है झांसी में। और ये आप देखिए, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं। किले की चारों तरफ दीवारें हैं। बस हम कुछ ही देर में किले के मेन पार्ट में दाखिल होंगे और फिर हम आपको उस किले में जो चीजें ऐतिहासिक रखी हुई हैं रानी झांसी से जुड़ी सारे के बारे में बताने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम बस उसके अंदर प्रवेश होने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये भी देखिए तोप रखी हुई है। तोप देखिए किस तरह से यहाँ से किले के बाहर यानी कि किले का जो मेन गेट है उससे चलती थी। और अब नजारा देखिए पूरी झांसी का कि ये देखिए पूरा नजारा देखिए आप झांसी का। किले के किला इतना ऊंचा है कि यहाँ से पूरा नजारा झांसी का दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं अब बस हम किले के अंदर घुसने वाले हैं और अंदर जा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर घूमने आए जो लोग घूमने आते हैं देश से विदेशों से तमाम जगहों से, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि किले में ये देखिए पंचमहल, यहाँ से
आपको बताएंगे कि पंचमहल मोहम्मद गौस खां की कब्र भी इसी तरफ बनी हुई है। तो अब हम आपको उस जगह पर ले लेकर चलते हैं जहां पर रानी झांसी ने, वहां से बताया जा रहा है कि रानी झांसी खूनी थी। हमारे साथ कुछ देखिए सैलानी घूमने आए, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए सर? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। देखने आए किला ये किसका किला है? रानी झांसी बाई का। क्या सुनते थे आप इनके बारे में? वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना, इन्होंने अंग्रेजों को चना चबा दिए। चना चबा दिए। अच्छा, हाँ। अभी आपने क्या क्या घूमा? नहीं, अभी तो आए, स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। स्टार्ट किया आपने? कौन कौन आया है? सब लोग आए हैं? हाँ, पत्नी है, बच्चे लोग हैं साथ में। तो ये देखिए आप, यहाँ पे जो घूमने लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि रानी झांसी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और अब हम इसी किले को घूमने आए हैं। किले के बारे में हम आपको और तमाम चीजें बताएंगे, लेकिन हम आपको वो स्थान पर लेकर चलते हैं जिस स्थान पर महारानी लक्ष्मीबाई वहां से खूनी थी, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखिए, हम आपको रानी झांसी किले के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। काशी से झांसी का सफर, मनु से महारानी का सफर लक्ष्मीबाई के लिए कहीं से भी आसान नहीं था। काशी की बेटी कब झांसी की महारानी बन गई, इसका एहसास खुद मनु से महारानी बनी लक्ष्मीबाई को भी नहीं हुआ। कम उम्र में शादी करने का जो उन्होंने, कम उम्र उनकी शादी हो गई थी और कम उम्र की शादी के बाद उनको फिर इस झांसी आना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ आए थे और इसी किले से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी, जिसके बाद रानी झांसी कम उम्र में शादी करने के बाद यहाँ शादी करने के बाद आई, शादी हुई उनकी। फिर कहीं ना कहीं जो अब देखिए, आपको ये अब नजारा दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा किले का नजारा है। और किले के नजारे में आप जो लोग घूमने आ रहे हैं वो लोगों को देखिए, आप घूमने आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले आपको वहां ले चल रहे हैं जहां पर रानी झांसी, बताते हैं कूदान स्थल है। देखिए, ये कूदान स्थल, जंपिंग स्पॉट, भैरव मंदिर इसको बोला। भैरव मंदिर भी यहीं पे है, भैरव मंदिर भी यहीं पर है। तो कहीं ना कहीं अब हम आपको वहां ले चलते हैं जहां से महारानी लक्ष्मीबाई का कूदान स्थल बना हुआ है। और वो कूदान स्थल से ही खूनी थी। खूनने के बाद यहाँ से वो बताया जा रहा है कि ग्वालियर गई। ग्वालियर में फिर लोगों ने उनके साथ बेईमानी कर ली। तो कहीं ना कहीं हम उस प्लेस पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही प्लेस है जहां से महारानी लक्ष्मीबाई खूनी थी। और आप देख सकते हैं ये महारानी लक्ष्मीबाई का फोटो है, वो बना हुआ है। और उसके बाद आप ये देखिए, ये लिखा है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसी प्लेस से बताया जा रहा है, ये कूदान स्थल है और इसी प्लेस से रानी झांसी यहाँ से कूद गई थी। इसके बाद फिर वे ग्वालियर गई हमारे साथ। देखिए, कुछ सैलानी भी हैं, आए हुए हैं। कहाँ से आए भैया? पारिच्छा से भैया। ये बड़गांव से? हाँ, कहाँ, मतलब ये कहाँ पर है भैया? ये झांसी का किला। क्या इसके बारे में जानते हैं? ये झांसी का, इसके बारे में कौन नहीं जानता। झांसी का बहुत फेमस किला है रानी लक्ष्मीबाई का। थोड़ा बताएंगे जैसे मतलब रानी झांसी के बारे में? झांसी की रानी के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बुक में पढ़ते आ रहे हैं, स्टोरी इतनी पढ़ते आ रहे हैं। बहुत फेमस रानी थी। राजा के बाद उन्होंने झांसी को संभाल के रखा है, अपना जीवन का बलिदान दिया झांसी के लिए उन्होंने। कौन नहीं जानता उनके बारे में। तो देखिए, जो सैलानी हैं जो घूमने आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि उन्हें कौन नहीं जानता। रानी झांसी को पूरा देश जानता, विदेश जानते, सब लोग उन्हें जानते और उनका बलिदान झांसी वालों के लिए कभी खाली नहीं जाएगा। तो अब हम आपको एक जगह और दिखाने जा रहे हैं। वो जगह है, तिरंगा वहां से फहराया जाता है। और जब कोई भी, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, उसमें तिरंगा को फहराने का काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं
अब हमने आपको रानी झांसी के वो इतिहास के बारे में बताया, जिस इतिहास ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बुंदेलखंड में शौर्य वीरता के प्रतीक किले की रक्षा को लेकर महारानी ने जो प्रण किया वह शहादत तक कायम रहा और झांसी के राजा गंगाधर राव से मनु के रानी झांसी को मनु भी कहते थे, उनका नाम था मनु। फिर उनकी शादी राजा गंगाधर राव से हो गई। तो आप देख सकते हैं ये वही किला है और इसी किले पर ये तिरंगा लहराया जा रहा है और ये गवाह है जब रानी झांसी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे तो वो भी यहाँ से भाग निकले। तो हमारे साथ देखिए कुछ सैलानी भी बैठे हैं, हम इनसे ही थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ से आए हैं और इन्होंने अभी तक क्या क्या स्पॉट यहाँ पर देखे हैं। तो हमारे साथ ये सर, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, कहाँ से आए हैं? मैं आयुर्वेदिक कॉलेज से। तो आप किला घूम रहे हैं आप? हाँ। कैसा फील हो रहा है आपको रानी झांसी के बारे में? अच्छा है, काफी साल हो गए, मतलब 3 साल हो गए यहाँ पे। बाहर से हूँ मैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान से हूँ। राजस्थान के रहने वाले हैं। पहली बार आए किला क्या? नहीं, काफी बार हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे। फिर आज मौसम अच्छा था तो यहाँ घूमने आ गए। इस किले में एंट्री करने से आपको क्या महसूस होता है? अच्छा है, अच्छा फील है, मतलब अच्छी जगह पे है, बहुत ऊंचाई पे है तो वैसे भी अच्छा फील होता है। और ऐतिहासिक तो रहा ही है तो वो चीजें भी है। कहाँ से आई हैं आप भी? आयुर्वेदिक कॉलेज। आप भी आयुर्वेदिक कॉलेज से? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मतलब एक अच्छा एहसास होता है। लगता है कि यहाँ की भी मतलब एक बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है जिसमें मतलब रानी लक्ष्मीबाई का जो योगदान है उसके बारे में काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। ऊपर से यहाँ पे जो जंपिंग स्पॉट है वो एक अलग से एक गूज़बम्प का एक जरिया है लोगों के लिए। मतलब उनको जान के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पहले भी मतलब हिस्ट्री में ऐसी लेडीज रही हैं जिन्होंने अपना मतलब अपने दायरे से बाहर निकल के चीजें की हैं। तो इट्स वेरी नाइस। तो जो जो रानी झांसी है उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, कुछ उसके बारे में बताइए। वो तो इसमें तो कोई भी इंसान इससे ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता हो कि उनका क्या योगदान था। मतलब अपने बच्चे को लेके उन्होंने जिस हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी, जितने उन्होंने बाहर की मतलब जो फॉरेनर्स थे उनके साथ जो उन्होंने लड़ा और उसके बाद उन्होंने जो उस पे जीत हासिल की, वो मतलब उसके लिए तो हर एक इंडियन प्राउड मोमेंट है ही वो। देखिए हमारे इन्होंने बताया कि आजादी की जो लड़ाई रानी झांसी ने लड़ी है वो कहीं ना कहीं झांसी के लिए प्राउड मूवमेंट है। तो फिलहाल झांसी की रानी के ऐतिहासिक किले पर हम मौजूद हैं और अब हम आपको और टेम्पल ले जाने के लिए यहाँ एक मंदिर है जिसके बारे में आपको पहले बताया था, उस टेम्पल पर हम पहुंचेंगे और उस टेम्पल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हम इसी रानी झांसी के किले से उस मंदिर के लिए बढ़ते हैं। तो हम इस मंदिर के उस एंट्रेंस में अब दाखिल हो रहे हैं। ये देखिए मंदिर, सीढ़ियां हम उतर रहे हैं और वो मंदिर में जा रहे हैं जिस मंदिर में रानी झांसी पूजा करने आती थी। और हम आपको मंदिर बस कुछ ही पल में दिखाएंगे कि मंदिर में क्या क्या है और पूजा रानी झांसी यहाँ कब कब करने आती थी। तो ये हम उस मंदिर में अब पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं मंदिर में भी लोग यहाँ आते हैं। अगर इसको घूमने रानी झांसी के किले को घूमने आते तो आप लोग दिखाइए, ये लोग भी देखिए पूजा कर कर इस मंदिर से अब लौट रहे हैं। तो हमारे साथ एक मैम भी हैं, हम थोड़ा सा इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आप कहाँ से आई हैं? रीवा से आए हैं सर। रीवा से, यानी कि एमपी से? हाँ, पन्ना रीवा एम्पा। क्या लगा आपने रानी झांसी का किला घूम लिया पूरा? जी सर, यहाँ बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। फिर मंदिर आई हैं अभी आप? हाँ। आपको पता है इसी मंदिर में रानी झांसी आती थी पूजा करने? जी सर। कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लगा सर। तो देखिए सैलानियों से बात हुई है, अब हम मंदिर प्रांगण के अंदर। बहुत अच्छा लगा सर। तो देखिए सैलानियों से बात हुई है, अब हम मंदिर प्रांगण के अंदर घुसने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जूते चप्पल उतार कर जाना है। कोई बात नहीं, हम भी अपना जूता उतार लेंगे और अपने कैमरामैन से कहेंगे वो भी अपना जूता उतार ले। तो अब हम इस मंदिर के प्रांगण में जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का प्रांगण में हम एंट्रेंस हो गए हैं। इसी मंदिर से
मंदिर में रानी झांसी भी आती थी और यहाँ पूजा करती थी। आप देखिए चारों तरफ, देखिए सबसे पहले चारों तरफ देखिए, सबसे पहले पूरा मंदिर का प्रांगण है। अब हम बस मंदिर में एंट्री करेंगे तो देख सकते हैं कि आप इसी मंदिर में रानी झांसी पूजा करने आती थी। और ये मंदिर बहुत झांसी का प्रसिद्ध मंदिर भी है और इस मंदिर में रानी झांसी पूजा करती थी। यहाँ हनुमान जी के का स्थल है, यहाँ पर भी रानी झांसी पूजा करने आती थी। तो कहीं ना कहीं हमने आपको तमाम ऐसी इस रानी झांसी के किले से तमाम ऐसी चीजें बताई हैं जो ऐतिहासिक हैं और रानी झांसी के बारे में भी हम आपको वो चीजें बता चुके जो इतिहास बनी है। तो अब हम आपको ले चलते हैं इस मंदिर से बस कुछ ही दूरी पर है वो प्लेस जहां पर रानी झांसी का पूरा वो इलाका है, यानी कि इस किले का एरिया है। तो बस अब हम आपको ले चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो मंदिर का प्रांगण है वो अब हम आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। इसी रानी झांसी के ऐतिहासिक किले का ये मंदिर के बाहर अब हम निकल रहे हैं और मंदिर के बाहर से हम आपको कुछ और जानकारियां देंगे। उन जानकारियों में क्या क्या रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। क्या जानकारियां और भी कुछ साझा करने का प्रयास करेंगे। इसी मंदिर से अब हम बाहर निकल रहे हैं और मंदिर से बाहर सीढ़ियां हम चढ़ रहे हैं। अब हम आपको वो स्थल पर ले चलते हैं जहां पर दुश्मनों को फांसी पर चढ़ाया जाता था और फांसी का वो हम स्थल आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये वही फांसी घर इसको बताते हैं। इसी फांसी घर से अंग्रेजों को जो दुश्मन थे उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था। और कहीं ना कहीं अब जो ये रानी झांसी का किला है वो ऐतिहासिक है और हम बताएंगे कि आपको जब झांसी में 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया जहां हिंसा भड़क उठी थी, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई थी और फिर उन्हें उनकी तैयारी के लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान झलकारी बाई जो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी उनको भी सेना का प्रमुख स्थान दिया गया। तो आपको कहीं ना कहीं जो रानी झांसी का किला है वो ऐतिहासिक है। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर में महीनों में पड़ोसी राज्य जो ओरछा, हमा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल किया और 1858 के जनवरी माह में बितरानी सेना ने झांसी की ओर जब बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में पूरे शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद बिरतानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल रही। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की इतनी हद पार हो गई कि फिर रानी लक्ष्मीबाई अपनी
लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल हर रोज ने टिप्पणी की और टिप्पणी के बाद नेताओं ने सबसे अधिक उसमें वहां के जो नेताओं थे उन्होंने भी तमाम भूमिका निभाई। तो कहीं ना कहीं जो रानी झांसी का ऐतिहासिक किला है, हमने आपको इसके बारे में पूरी जो हमारे पास जानकारी थी इंडिया न्यूज के पास हमने वो दी, और जो जानकारियां रह गई हैं हम आपको आगे भी ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। तो इसी रानी झांसी के किले से रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और युद्ध हुआ, अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। इसके बाद हमने रानी झांसी के किले के बारे में आपको कुछ जानकारियां दी, लेकिन हमारे साथ एक जानकार हैं, झांसी के रहने वाले हैं और उन्हें इतिहासकार भी हम लोग कहते हैं। इतिहास के बारे में उन्हें सब कुछ पता है, ज्यादातर जानकारियां उनसे ही ली जाती हैं। तो हम आपको इसके बाद उनसे मिलवाएंगे और उनसे रानी झांसी के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उनको रानी झांसी के बारे में क्या मालूम है, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। इसके बाद उनसे मिलवाएंगे और उनसे रानी झांसी के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उनको रानी झांसी के बारे में क्या मालूम है, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। तो हम आप पहुंचे हैं हरगोविंद कुशवाहा के घर, जो झांसी के जानकार हैं और झांसी के बारे में तमाम चीजें जानते हैं। हम ये आ चुके हैं उनके घर, हम उनसे ही जानते हैं कि रानी झांसी का क्या इतिहास है। नमस्कार, आइए। हमारे साथ हरगोविंद कुशवाहा जी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या पूरा प्रकरण था रानी झांसी के बारे में। रानी झांसी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के बाई गांव में हुआ। मोरोपंत तांबे की वो लड़की थी और उनकी मां का नाम भागीरथी बाई था। मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ एक साधारण सिपाही थे। अंग्रेजों ने जब यहाँ पूना से उनको शिफ्ट करके बिठूर भेजा तो वो उनके पिता और माँ यहाँ चले आए बिठूर में। बिठूर में जब वो रिटायर हो गए 1928 के लगभग 29 के, तो फिर रानी झांसी के पिता और माँ बनारस चले गए, गंगा के किनारे रहने लगे, जहाँ पे रानी झांसी का जन्म हुआ। 19 नवंबर को उनका जन्म हुआ और वहां पे भागीरथी बाई जो उनकी माँ थी और उनके पिता मोरोपंत तांबे, उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया। आजकल बनारस में मणिकर्णिका घाट उनके नाम से है वहां। तो रानी झांसी तो एक अवतारी महिला का जन्म हुआ था वो। उसके कुछ दिनों बाद उनकी माँ का मृत्यु हो गई भागीरथी बाई की। तो वे फिर वो बिठूर लौटे आए। बिठूर में पेशवा बाजीराव, नाना साहब, बाला साहब वगैरह के संग वो लड़की पढ़ी लिखी तैयार हुई। मतलब कविता में भी आता है, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी तीर कटार उसकी यही सही थी, बुंदेले हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी। वहां वो तैयार हुई। उस समय राजा गंगाधर राव की जो पत्नी थी उसकी डेथ हो गई थी, रामाबाई की। तो उनके लिए दूसरी पत्नी की तलाश की जा रही थी। एक तात्या दीक्षित नाम के पंडित जी ने वहां बिठूर जा करके रानी झांसी के पिता से संपर्क किया और वो उनसे उम्र में 10 साल बड़े थे। उनका शादी उनकी कराई। 1943 में उनकी शादी हुई और वो हाँ उनके एक बच्चा भी हुआ था। बाद में वो गुजर गया था गंगाधर राव का। उसी के उसमें फिर 21 नवंबर को उनके पति गुजरे। उसी समय अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत की रियासतों को हड़पने का, पोर्ट ऑफ बार्ड्स का एक्ट चल रहा था। तो रानी झांसी की जब बच्चा गुजर गया तो उन्होंने एक लड़का गोद लिया। तो वो लड़के को अंग्रेजों ने उनके गोदनामे को अस्वीकार करके वो झांसी की रियासत को पोर्ट ऑफ बार्ड्स छीन लिया। उन्होंने रानी उसको 6000 रुपए की वार्षिक पेंशन पर रानी महल में स्थापित कर दिया। वहीं वो रही। उसके बाद फिर 1858 में जब बैरकपुर से चल के मंगल पांडे, तात्या टोपे और इन लोगों ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो लड़ते हुए वो लोग यहाँ आए। उन्होंने करीब 65 अंग्रेजों का कत्ल किया। उधर आपके गोविंद चौराहे पर, पुराने मोटर स्टैंड पर उनकी समाधि झांसी में, और उनको फिर रानी झांसी को किले में प्रतिष्ठित कराया। फिर वो 1 साल किले में रही, उन्होंने शासन चलाया। उसी वक्त फिर अंग्रेजों ने हमला किया तो 1857 में वो आए
और रानी झांसी ने बहुत हिम्मत और बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। झलकारी बाई उनकी सहायिका थी, सुंदर, मुंदर, मोतीबाई, जूहीबाई, तमाम। बताते हैं किसी ने गद्दारी कर दी थी उनके साथ। हाँ, पीर अली और दूल्हाजू। पीर अली संजय गेट पर और दूल्हाजू सागर गेट पर अंग्रेजों से मिल गए। उन्होंने बेईमान, हम तो लोग जो पढ़ते थे छोटे थे तब तो बाई ने गारी गाबू करी, अपनो नाम कमा गई जग में, कर गई शोर बिकट भारी, बाई साहब झांसी वारी, गोलंदाज करी बेईमानी, छूछी तोपें चलत दिखानी, तब रानी मन में घबरानी, नमक हरामी से हारी। अगर वो गोलंदाज बेईमान नहीं करते तो रानी झांसी हार नहीं सकती थी। ये बताइए, किले के अंदर कई तोपों का जिक्र किया गया है, वहाँ कड़क बिजली है ना, कड़क बिजली का भी किया अभी गया है। दोनों तोपें रखी हैं। इस उसके- तोप में तो गोला भी फंसा हुआ है। बताते हैं कि वो जब कड़क बिजली तोप चलती थी तो जहाँ चलती थी वहाँ बिजली आती थी, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, वो